नमस्कार, मैं रत्न भारती। आज हम बात करेंगे 12 फरवरी के मौसम के बारे में। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में इन दिनों लोगों को सुबह और शाम हल्की हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। पटना मौसम केंद्र की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अगले 24 घंटे में प्रदेश में पछुआ हवा का प्रवाह बना रहेगा। इस दौरान हवा की रफ्तार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की बात कही गई है। बता दें कि इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आने की बात कही गई है। बता दें कि इन दिनों राजधानी पटना के साथ साथ आसपास के जिलों के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन प्रदेश के उत्तर के भागों में जैसे कि सुपौल, पूर्णिया में इन दिनों घना कोहरा रहने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि प्रदेश के उत्तरी भागों में कोहरे जैसे हालात रहने की संभावना बताई गई। इस दौरान मौसम का मिजाज पूरी तरह से शुष्क रहने वाला है। इस दौरान प्रदेश के उत्तर के जिलों में जैसे कि सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में सुबह में लोगों को कोहरे जैसे हालात रहने वाले हैं, यानी कोहरे जैसे हालात रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में मौसम के जानकारों ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। इस दौरान तापमान में कमी और बढ़ोतरी होने की बात भी कही जा रही है। मौसम में बदलाव को देखते हुए डॉक्टरों का कहना है कि इन दिनों जिस तरह से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो जाती है, ऐसे में लोगों को लगता है कि ठंड चली गई है। हालांकि लोगों को लापरवाही बरतने से बचने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए मौसम विभाग ने लोगों को सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। खासकर इन दिनों बीपी और शुगर के मरीजों को ज़्यादा सावधानी बरतने को कहा गया है। डॉक्टर की सलाह पर मरीजों को दवा खाने की भी बात कही गई है। अगर हम पूरे देश के मौसम की स्थिति पर एक नज़र डालें तो अगले 24 घंटे में प्रदेश यानी कि हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई। वहीं उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगले दिनों तक उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट देखी जा सकती है। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए जान लेते हैं 12 फरवरी के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 12 फरवरी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात करें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 12 फरवरी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 12 फरवरी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 12 फरवरी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 12 फरवरी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 12 फरवरी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।